श्रीहरि दूसरा अध्याय। नारद मुनि का भगवान नारायण से प्रश्न करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी द्वारा कही गई परीक्षित के सम्मुख भागवत की परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों को दर्शन करके भी कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अनाय बातों को छोड़ हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए। आत्मा को प्रश्न करने वाले वचन अमृत से भी उत्तम अमृत रूप उस कथा को पिलाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है, मुझे जो ज्ञान है वह उसके अनुसार वह सब आपको सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के स्थान पर पहुँचे। भगवान की सेवा में वहाँ अनेकों सिद्ध देवताओं और तपस्वियों का समूह था। विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत अलकनंदा बह रही थी। महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहां पहुंचे। तब परम ब्रह्म में लगाने वाले जितेंद्रिय नारद जी को नारायण ने नमस्कार किया। नारद जी ने भी भगवान को साष्टांग प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहा, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, सत्य के सार रूप, सत्य से उत्पन्न हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका तप संसार को शिक्षा देना तथा मर्यादा को रखना है, नहीं तो कलयुग में विशेष पापों के भरने से पृथ्वी रसातल को चली जाती है, किंतु पुण्यात्माओं के पुण्य कर्मों से पुनः तरने लग जाती है। सतयुग की भांति एक पापी के पापों से कलयुग में भी सबको पाप नहीं लगता, केवल पाप करने वाले को ही पाप लगता है। आपके तप में स्थिर रहने वाला पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्रादि के मोक्ष में फंसे हुए गृहस्थियों लोगों का हित करने वाले लाभदायक कुछ विचार मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ। फिर वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने से ही जीव निर्भय पद पाता है। नारद जी के वचन सुनकर ऋषिपति भगवान मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करते हुए बोले, हे नारद, आज तुम व्रज गोपियों के मुख कमल के भ्रमर तुल्य रसिक सरोमणि श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी के पुण्यमय कथा को सुनो। हे वत्स, विधाता संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है, उसके कर्मों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार में सार रूप भगवान के अगम्य पवित्र को भी जानते हो, फिर भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र्य वेद व्याधि दुख हरने वाले उत्तम कीर्ति पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महात्मा का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, भगवान, ये पुरुषोत्तम कौन से देवता हैं? इस महात्मा के में कौन से ऋषि हैं? मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, नारद, इन वचनों को सुन 2 घड़ी के लिए एकाग्र हो गए। फिर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए इसको हम ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों में सहित चैत्रादि मास तो सुने हैं, लेकिन किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु है? यह पुरुषोत्तम मास कहाँ से आया, यह भी मुझे कृपा करके बताइए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? हे स्वामी, यह सब मुझे बताइए। उसमें जप पूजा उपवास आदि का क्या साधन है? उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं? कितने ही मनुष्य पृथ्वी पर दूसरों के भाग्य के भरोसे रहकर दरिद्र दुखी रोगी एवं पुत्र की इच्छा करने वाले हैं। जड़ गूंगे घमंडी मूर्ख कुचाली नास्तिक नीच अतिवृद्ध निराश प्रतिज्ञाहीन क्षीण पराक्रमी कुरूप रोगी कुष्ठी आदि अंगहीन अंधे आदि तथा कोई इष्ट मित्र स्त्री पुत्र से दुखी माता पिता से हीन दुखों से सूखे हुए निर्बल और मनवांछित वस्तु से हीन, हे भगवान, वे कुछ करके सुन के पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाए, ऐसा उपाय बताइए। विधवापन बांझपन से लेकर रक्तपीत अपस्मार राज्य क्षमया आदि रोगों से ग्रसित रोग
सम्मुख देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरी प्रसन्नता के लिए हे सर्वज्ञ, सब तत्वों के ज्ञाता, कोई आनंद देने वाली वृत्त भली भांति समझा कर कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के संसार के हित के लिए प्रश्न को सुनकर नारायण ने चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्दों में जो कहा, मैं उनको सुनाता हूँ। दूसरा अध्याय समाप्त।